गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एयरफोर्स की क्लास में। अपन जो यहाँ पे वन वर्ड कर रहे हैं ये एयरफोर्स एग्जाम अन्य किसी एग्जाम की अगर आप जिसमें तैयारी कर रहे हैं और उसमें वन वर्ड आते हैं तो रफ एंड टफ सवाल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत लॉजिकल सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली, मतलब ये आपकी कला कि आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। भाषा को इस्तेमाल करने का तरीका या तो आप अपने ग्रामर की नॉलेज को दिखाएं या आप अपने स्पीच की नॉलेज को दिखाएं। तो जब आप कोई स्पीच अच्छा देना जानते हैं, जब आपके पास भाषा को अच्छे से कब क्या बोलना है, कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, तो वो जो कला कहलाती है वो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए। रेटोरिक का मतलब होता है जब आपके पास भाषण देने की कला होती है, लोगों को अपनी बातों में खींचने का, अट्रैक्ट करने की कला होती है। ये कला हिटलर में बहुत ज्यादा मानी जाती थी। क्लेवर का मतलब चालाक। एम्प्यूटेशन का मतलब होता है अंग विच्छेद करना, शरीर के किसी अंग को काट के अलग करना। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो भी अपन कोई कार्य करते हैं जो ऑपरेशन होता है, मतलब चाहे आप शरीर को लेके ऑपरेशन हो या अपन जैसे सिंदूर ऑपरेशन था। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन हु किल्स अ किंग और इज रिस्पॉन्सिबल इज डेथ, जो अपने राजा या रानी को मारते या वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने राजा की डेथ के लिए। ये जो ऑप्शन कहलाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले आपको हर एक 30 से 40 सेकंड आपको रोक के सॉल्व करना है ताकि आप भी सॉल्व कर पाए। इसका आंसर हो जाएगा बी। रेसाइट का मतलब होता है राजा रानी का कातिल। ब्लेसफेमी का मतलब होता है भगवान को रिस्पेक्ट नहीं देना। लॉजिक किसी भी बात को करने का तरीका, काम को करने का। रेवोल्यूशनरी अपने राजा के किसी के भी खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ देना। नेक्स्ट है बिहेवियर दैट डज नॉट शो रिस्पेक्ट फॉर अ होली प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। ऐसा बिहेवियर जो रिस्पेक्ट नहीं शो करता हो किसी भी पवित्र स्थान को लेके, चीज को लेके, आइडिया को लेके। मतलब धर्म के विरोधित बातें करना, उनके विरोधित किसी चीज को बढ़ावा देना, स्पीचेस देना। इसका आंसर हो जाएगा सी। सैक्रिलेज का मतलब होता है जब इंसान धर्म के विरोधी बातें करता है, उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है। क्लाइंट जो अपने कस्टमर होते हैं। बैकर जो किसी को पैसे से सपोर्ट करे बैकएंड में रह के। और पंटर का मतलब होता है जो जुआ खेलता है। अ पर्सन हु मेक्स फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोन वुड एक्सेट्रा। पर्सन जो फिगर, ऑब्जेक्ट और वो मतलब एक तरह से सिंपल सा मूर्ति बनाना है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट है जैसे लकड़ी है, पत्थर है, उससे क्या करना, मूर्तियां बनाना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्कल्पटर का मतलब होता है जो मूर्ति बनाते हैं। आर्टिस्ट्रेट का मतलब होता है जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार। कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाते हैं। ऑटोबायोग्राफी किसी की जीवन कथा जो खुद के द्वारा लिखी गई होती है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग फॉर अ लॉजिंग एंड फीडिंग ऑफ हॉर्सेस, कैटल एक्सेट्रा। एक बिल्डिंग, ठीक है, जहां पे अ बिल्डिंग फॉर लॉजेस एंड फीडिंग हॉर्सेस, अच्छा, जहां ऐसी बिल्डिंग जहां पे घोड़े या कैटल रखे जाते हैं, उनको वहां पे दौड़ाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, फीडिंग की जाती है, उनकी टेक केयर की जाती है, ग्रूमिंग की जाती है। ये हो जाएगा साहब घोड़ों के लिए, कैटल के स्टेबल। इसका मतलब होता है जहाँ जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द टू शब्द कॉपी करना। फ्रंट का मतलब होता है जो बिना परमिशन के स्कूल या कॉलेज से गायब हो जाए। सुडोनियम का मतलब होता है जो अपना नाम बदल के लेखन का कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल है अ पर्सन हु सीम्स टू एक्ट विदाउट अवेयरनेस। अ पर्सन हु सीम्स टू एक्ट विदाउट अवेयरनेस मतलब कोई पर्सन एक्ट करे, कोई भी काम करे विदाउट अवेयरनेस, विदाउट जानकारी के। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सोमनेबुलिस्ट का मतलब होता है जब आदमी नींद में चलने की बीमारी होती है। वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा कला होती है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ जैसे जडेजा का, जो बहुत अच्छे फील्डर है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे बॉलर है। प्लेटिट्यूड किसी बात को बार बार बोल के उसको बोरिंग बना देना। और पशुमित का मतलब मरणोपरांत, किसी को मेडल मिलना, किसी बच्चे का जन्म होना पिता की डेथ के बाद, या किसी लेखक की किताब का छपना उसकी मृत्यु के बाद। सोल्जर्स और मिलिट्री यूनिट्स दैट फाइट ऑन फूट, ऐसे सोल्जर्स मिलिट्री यूनिट जो पांव पे चल के लड़ाई करते हो। इन्फेंट्री बटालियन कहते हैं ना। इन्फेंट्री मतलब जो सैनिक या सैन्य दल टैंक के साथ साथ पैदल चलते लड़ाई करते हैं। नार्कोटिक जो बहुत ज्यादा निंद्रा, ऐसा ड्रग्स जो बहुत ज्यादा नींद प्रोड्यूस करता हो। प्लेटिट्यूड किसी बात को बार बार बोल के साधना बदलना। ऑप्टिमिस्ट आशावादी। द स्टडी और कलेक्टिंग ऑफ कॉइन्स, मेडल्स, पेपर, मनी एक्सेट्रा, जो स्टडी या कलेक्ट करते हो कॉइन को, मेडल को या पेपर मनी को। इसका आंसर हो जाएगा आपके न्यूमिस्मेटिक्स। ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है। ओमनीपोटेंट जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। लेपिटिस्ट हीरो के कारीगर जो हीरा घिसते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग सेट ऑन फायर, ऐसी कोई चीज जो जल्दी से आग पकड़ ले, जल्दी से नाराज हो जाए, जल्दी से गुस्सा आ जाए। इनफ्लेमेबल। ठीक है। इंट्रोगनम का मतलब होता है दो शासकों के, राजा के बीच का समय काल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है।
तो मान लीजिए कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, तो उसके दौरान जब पुरानी सरकार ने रिजाइन किया, सीएम ने, नई सरकार ने शपथ ली, उसके बीच का दौरान तो होता है जो अनउपजाऊ होते हैं, उपजाऊ नहीं होते, बंजर। इनफॉलिबल का मतलब होता है जो कभी गलती नहीं करते। लास्ट, अ पर्सन और थिंग नेम्ड आफ्टर अनदर और हुज नेम इज गिवन टू अनदर पर्सन और थिंग। सेम नाम, नेम सेक, एक जैसा नाम होना। वेटरन, जिसको अनुभव होता है, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे मान लीजिए कोई सैनिक हो। पेसिमिस्ट, निराशावादी, जो हर बात निराशा करता है। और सूडोनियम, जो नाम बदल के लेखन का कार्य करता है। तो एयरफोर्स के या किसी भी एग्जाम जिसमें भी वन वर्ड आते हैं, रफ एंड टफ सवाल है। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट करेगा, बाकी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।